इसको देख के ब्रेक मारा है। देखिए बहुत मार लिया ना। तो बहनों को लेने तो अंधों की तरह चलाओगे, अंधों की तरह चलाओगे। कराची में खयाबान इत्तेहाद पर मोटरसाइकिल सवार को बहनों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मुल्जिम सलमान फारूकी गिरफ्तार। मुल्जिम की नौजवान पर तशद्दुद करते हुए वीडियो वायरल हुई थी। मोटरसाइकिल सवार नौजवान की बहन हाथ जोड़कर माफी मांगती रही। खातून की मिन्नत समाजत पर भी संगदिल मुल्जिम को रहम न आया। पेट्रोल कैश पर महंगा, डिजिटल अदायगी पर सस्ता। कैश मईशत की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत ने मंसूबा तैयार कर लिया। पेट्रोल पंप पर कैश अदायगी पर पेट्रोल 2 से 3 रुपए महंगा मिलेगा। कार्ड या डिजिटल जराये से अदायगी पर रियायत होगी। फैसला विफाकी बजट में मुतवक्के। पेट्रोल पंप्स को डिजिटल अदायगी की सहूलत यकीनी बनाने का पाबंद किया जाएगा। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में 1 से 1.5% की मामूली कमी की तवक्को। रिलीफ के लिए बचत स्कीमों और बैंकों में डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज पर गौर। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स किसी को छूट नहीं होगी। आइंदा बजट में सरमायाकारी का हदफ GDP का 14.7% रखने की तजवीज। तामीराती शोबे का हदफ 1.7% कम करके 3.8% किए जाने का इम्कान। विफाकी तरक्याती बजट में रवा माली साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए कम रखने की तजवीज। आइंदा माली साल का विफाकी तरक्याती बजट 1000 रुपए रखे जाने का इम्कान। विफाकी वजारतों और डिविजन्स का तरक्याती बजट 662 अरब रुपए रखने की तजवीज। वजारत IT के तरक्याती मनसूबों के लिए 13 अरब 53 करोड़ रुपए। वजारत दाखिला के तरक्याती मनसूबों के लिए 10 अरब 91 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज। एहसन इकबाल ने 118 गैर जरूरी मंसूबे बंद करने की तस्दीक कर दी। निस्फ से जायद बजट कर्जों की अदायगी में जाएगा। फाटा के साबिक इजला के लिए 70 अरब रुपए, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 64 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। जारी मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वजीर मनसूबाबंदी ने शरह नमू 4.2% रहने की उम्मीद जाहिर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना ने विफाक के मईशत से मुताल्लिक दावों पर सवालात उठा दिए। मुल्क में शरह नमू 1.5% से भी कम है। मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाक का ईद उल अजहा पर 6 से 9 जून तक 4 छुट्टियों का ऐलान। जुम्मे से पीर तक आम तातील होगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रेलवे का ईद उल अजहा पर 5 खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान। वजीर रेलवे ने ईद के 3 दिन ट्रेन किरायों में 20% खुसूसी रियायत की नवीद सुना दी। रेलवे की आमदन 83 अरब रुपए तक पहुंच गई। हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत मार्के हक में फतह के बाद पाकिस्तान को आलमी मईशत बनाने के लिए पुराज़म। करप्शन के खात्मे की कोशिशें और इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी। वजीर आजम ने मस्बत माशी अशारियों को हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत का सबूत करार दे दिया। FBR में जारी इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। डिजिटल करेंसी के रेगुलेशंस पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह का इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सदारत करेंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो वॉलेट में हुकूमत 1 पाई खर्च नहीं करेगी। COO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब के मुताबिक गैर कानूनी ट्रेडिंग के दौरान पकड़ी जाने वाली क्रिप्टो करेंसी से वॉलेट के ज़खायर मुस्तहकम किए जाएंगे। क्रिप्टो माइनिंग से हासिल आमदनी भी वॉलेट का हिस्सा बनाने का ऐलान। पाकिस्तान की भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानबाजी की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने से आगाह है। जम्मू कश्मीर तनाज़े खित्ते के अमन के लिए बुनियादी मसला है। भारत धमकियों और जोर जबरदस्ती से मकासद हासिल नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द अमल। भारत के झूठे बयानी का तोड़ करने के लिए पाकिस्तानी वफूद आज अमेरिका और यूरोप रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वक्त की क़यादत करेंगे। दूसरा वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी की क़यादत में मॉस्को का दौरा करेगा। This war is a victory for Pakistan because the equipment came from China and did well.
It was probably for the first time that we see Chinese jets that effective. Pakistan was well equipped, well supported by China. It has been, to my mind, underreported in the Indian media, and that is a long-term impact that will necessarily affect India's domestic politics. पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी भी शानदार थी। फ्रांसीसी तज्जियाकार क्रिस्टोफ जेफरेलो ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। मुस्कुरा रहे हो, शर्म नहीं आती? ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। एक बात बताइए, जिनके घरों में तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल उठा के तुम्हारी शक्लें लाल नहीं करेंगे सिंदूर जैसी? मतलब बीवी के ऊपर कॉपीराइट हस्बैंड का होता है, उनकी पत्नियों पे भी तुम अपनी कॉपीराइट ठोक दोगे? तो फिर बावले तो 7 फेरे लगा के कहते 7 जन्म में हमारी बीवी है। बताओ, उन 28 बेवाओं के घर भी कोई जाएगा? भारतीय खवातीन ने सिंदूर पर सियासत मजहब से खिलवाड़ करार दे दिया। मोदी सरकार ने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत करने की बजाय घर घर सिंदूर बेचने का सियासी खेल शुरू कर दिया। खवातीन मुश्तइल, मोदी का भेजा गया सिंदूर कबूल करने से इनकार। पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें डिफेंस में, तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। कहाँ नहीं है? मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर जो है उसको बनाया। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा मजबूत और मईशत बेहतरी की जानिब गामजन करार दे दी। नून लीग ने दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए और पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। साबिक वजीर आजम की लंदन में गुफ्तगू। PTI ने असम्बलियाल में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अदलिया और पार्लियामान में आवाज़ बुलंद करेंगे। सलमान अकरम राजा ने हिकमत अमली बता दी। पंजाब की वजीर इत्तलात का PTI को इंसाफ के लिए मरीख पर जाने का मशवरा। PTI को यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं तो मरीख पर चले जाएं। अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। खवातीन को मुफ्त पिंक ई-बाइक देने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्ली बार्गेनिंग की डिफॉल्ट शुदा रकूम की वसूली के लिए बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया। बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी 12 जून को होगी। पावर डिवीजन ने इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर बराए तवानाई ओवैस तगारी का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम। पाकिस्तान में 1000 में से 62 बच्चे पैदाइश के दौरान मर जाते हैं। 40% बच्चे ग़िज़ाई मसाइल का शिकार हैं। वजारत सेहत की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में इंकिशाफ। लाहौर की सेशन अदालत में वजीर आजम के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हिर्जाना केस की समाअत। वजीर आजम इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर पेश हुए। बानी के वकील की शहबाज शरीफ से जराह समाअत 21 जून तक के लिए मुलतवी। कराची की मकामी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमखान के वालिद कामरान कुरैशी की दरख्वास्त जमानत 1 लाख रुपए के मचलके पर मंजूर कर ली। कामरान कुरैशी को गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। कराची के इलाके लांढी मलीर में गुज़श्ता रोज से ज़लज़लों का सिलसिला जारी। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास। आज आने वाले ज़लज़लों के बाद फैक्ट्री से मजदूर निकल आए। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक फॉल्ट लाइन एक्टिव होने के बाद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पंजाब में गैर मयारी फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। ओगरा के मंजूर शुदा तफसीलात के बगैर पेट्रोल और डीजल गैर मयारी तस्वुर होगा। मयारी तेल ना इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों का दाखिला सड़कों पर बंद होगा। नोटिफिकेशन जारी।
कराची में बोर्ड बेसन सिग्नल के करीब गाड़ी ना रोकने पर कस्टम्स एहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मकतूल के अहल खाना और अजीजो अकारिब का लाश के साथ नेटी चेटी पुल पर धरना। फायरिंग करने वाले एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। खैरपुर में मेहरान नेशनल हाईवे तेज रफ्तार ट्रेलर बस पर चढ़ गया। एक मुसाफिर जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। शेखुपुरा में 2 डंपर्स में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान के गांव शेखू में पोलियो टीम पर फायरिंग का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। वजीर आला गुलबर खान का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। नौशहरा में मुबैना तौर पर 8 माह की हामिला खातून को जिंदा जला दिया गया। खातून नंद के साथ घर से निकली थी, जली हुई लाश मिली। पुलिस का दावा, खानेवाल में पसंद की शादी करने वाले नौजवान को बरादर निस्बती ने कत्ल कर दिया। फैसलाबाद में टारगेट किलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक हो गए। दोनों मुल्जिमान गुज़िश्ता रोज पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। रहीम यार खान में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। PIA का अपने मुसाफिरों को दौरान परवाज बैनुल अक़वामी मयार की सहूलतें देने के लिए बड़ा फैसला। कौमी एयरलाइन का बोइंग तैयारों में नई जदीद नशिस्तें लगाई जाएंगी। नया इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी मुतारिफ होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सूबे में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सरफराज मुफ्ती ने अवामी शिकायत के बर वक्त असाले के लिए शिकायती निज़ाम मुअस्सर बनाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने ईद कुर्बान के मौके पर परिंदों के हवाले से आगाही मुहिम शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक ईद कुर्बान पर आलाइशों और गंदगी से हवाई अड्डों के अतराफ परिंदों की तादाद बढ़ जाना खतरे का बाइस है। एबटाबाद और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 3 और 4 जून के दौरान बलाई इलाकाजात में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर बोल्डर में इसराइल की हिमायत में रैली पर हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। 45 साला मिस्री हमलावर ने फलस्तीन की आजादी का नारा भी लगाया। यूक्रेन का रूस की ओलेनिया एयरबस पर बड़ा ड्रोन हमला। 40 से ज्यादा लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने का दावा। मॉस्को की जानिब से खतरनाक जवाब का खदशा। बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। बांग्लादेशी अदालत ने जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी। पोलैंड के सदारती इलेक्शन में 42 साल शोकिया बॉक्सर कारोल नावरोकी ने मैदान अपने नाम कर लिया। नावरोकी पोलैंड के नेशनल इलेक्टोरल कमीशन के सरबराह भी रह चुके हैं। चीन के इलाके मंगोलिया में झील किनारे दिलकश ड्रोन शो, शानदार आतिशबाजी ने मंजर को 4 चांद लगा दिए। कोलंबिया में टमाटरों की जंग, स्पेन का त्यौहार लातीनी अमेरिका भी पहुंच गया। शहरियों ने एक दूसरे पर 45 टन टमाटरों की बारिश कर दी। ईद उल अजहा करीब आते ही कसाईयों ने छुरियां तेज कर ली। एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी। बड़े जानवर की कुर्बानी के 20 और छोटे जानवर के 8,000 रुपए तलब करने लगे। फैसलाबाद में मुल्क भर से आए बकरों के दरमियान मुकाबला। गुजरावाला के 256 किलो वजनी मुर्शद नामी बकरे ने रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया। गुजरावाला में मालिक और बकरे का शानदार इस्तकबाल। महंगाई के सताए शहरी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बदीन का रुख करने लगे। खरीदार मयारी और सस्ते जानवरों की तलाश में, व्यापारी महंगाई के हाथों परेशान।
ऑस्ट्रेलियन बैटर ग्लेन मैक्सवेल का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। वर्ल्ड कप 2023 में इंजरी के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी और यकीनी शिकस्त को शानदार फतह में तब्दील करने का कारनामा शायकीन मुद्दतों याद रखेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरा T20 हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। 196 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। शानदार सेंचुरी स्कोर करने पर मोहम्मद हारिस प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान सलमान अली आगा टीम परफॉर्मेंस से खुश। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम का आबाई इलाके मियां चुन्नू पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। कौमी हीरो पर फूल निछावर। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा करार दे दी।